अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज मंच वंस अगेन। फ्रेंड्स, जे टेट के लिए एग्ज़ाम पैटर्न आ चुका है। जे टेट के लिए जो नियमावली है उसे संशोधित होकर कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है, पूरी तरह बनकर तैयार है। और अगर आप में से कोई जे टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे 1 to 5 की बात हो या फिर 6 to 8 की बात हो, तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उर्दू में क्या चेंजिंग हुए हैं ये यहाँ पर हम लोग जानने वाले हैं कि उर्दू सिलेबस में क्या चेंजिंग हुए। 1 to 5 में जो उर्दू का सिलेबस था वो क्या था और अब कैसा पैटर्न होगा, और 6 to 8 में जो उर्दू का पैटर्न था अब क्या होने जा रहा है। तो खासकर अगर 6 to 8 की बात करें तो बहुत बड़ा चेंजिंग हुआ है। और अगर आप पहले के सिलेबस को देखे होंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है 6 to 8 के सिलेबस में उर्दू में। और इस बार बहुत टफ होने वाला है उर्दू का सिलेबस, क्योंकि उर्दू के साथ इंग्लिश को भी कंबाइन कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चेंजिंग है और किस तरह से आगे प्रिपरेशन करना है। तो आप में से जो भी फ्रेंड जे टेट की तैयारी करना चाहते हैं, उर्दू सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि यस, मैं तैयारी करना चाह रहा हूँ उर्दू के लिए। तो इस पर इंशाल्लाह ताला आगे वीडियोस बनाऊंगा। आइए देखते हैं। फर्स्ट में अगर 1 to 5 की बात करें, 1 to 5 में, तो 1 to 5 में बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति आप यहाँ देखें 2020 मार्क्स का था, ये पहले का है वर्तमान प्रावधान। और जो प्रतिस्थापित प्रावधान मतलब जो अब नया बना है, तो यहाँ बाल विकास CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, ये 20 क्वेश्चंस रहेंगे 20 मार्क्स के, ये सभी के लिए ज़रूरी होंगे। और उसके बाद देखें भाषा 1, भाषा की बात करें तो सहायक शिक्षक हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों 20 क्वेश्चंस होंगे, मतलब 40 मार्क्स के रहेंगे 40 क्वेश्चंस। और अगर सहायक शिक्षक उर्दू के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, हम लोग यहाँ खास करके उर्दू के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो उर्दू के लिए आप अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 20 मार्क्स उर्दू के रहेंगे और 20 मार्क्स इंग्लिश के रहेंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह हिंदी के लिए 20 मार्क्स रहेंगे 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के लिए, ठीक उसी तरह उर्दू सहायक शिक्षक के लिए 20 क्वेश्चंस आपके उर्दू के और 20 इंग्लिश के, अंग्रेज़ी के। ये और इस सेक्शन के बाद अगर देखें तो रीजनल लैंग्वेज की बात आती है, तो रीजनल लैंग्वेज में 40 क्वेश्चंस होंगे। रीजनल लैंग्वेज में आप कौन सा लैंग्वेज रखते हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज लैंग्वेज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया, किस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा लैंग्वेज रखना चाहते हैं उसी में से किसी एक को चूज करना होगा। तो यहाँ पर जो है रीजनल लैंग्वेज के लिए 40 क्वेश्चंस रहेंगे। और उसके बाद गणित मतलब मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चंस। और पर्यावरण EVS की बात करें तो EVS के लिए भी 50 क्वेश्चंस रहेंगे। तो टोटल जो मार्क्स बनता है वो 200 का बनता है। टोटल मार्क्स 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर अगर उर्दू की बात करें तो उर्दू और इंग्लिश के 20 मार्क्स रहने वाले हैं। और फिर रीजनल लैंग्वेज में आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर उर्दू होता है या और भी कोई रीजनल लैंग्वेज है, उर्दू भी रीजनल लैंग्वेज में शामिल किया गया है, तो 40 मार्क्स आपके रीजनल लैंग्वेज से रहेंगे। मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चंस और पर्यावरण EVS के 50 क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स आपका 200 क्वेश्चंस। ये था 1 to 5 का एग्ज़ाम पैटर्न जे टेट का। अब आप 1 to 5 का जो जे टेट का एग्ज़ाम पैटर्न है उसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और अब हम लोग गुफ्तगू करते हैं 6 to 8 पर। 6 to 8 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। खास करके 6 to 8 में ज़्यादा चेंजिंग हुआ है, 1 to 5 में कम चेंजिंग हुआ है, सिर्फ मार्क्स में चेंजिंग हुआ है, लेकिन 6 to 8 में ज़्यादा चेंजिंग हुआ है उर्दू के सिलेबस में। तो 6 to 8 में एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है जे टेट का, ये हम लोग इस पर गुफ्तगू करते हैं। तो सबसे पहले आपका CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर 20 क्वेश्चंस
20 मार्क्स के रहेंगे। और फिर 40 क्वेश्चंस आपका लैंग्वेज फर्स्ट में होगा, जिसमें अगर आप उर्दू के लिए अप्लाई करते हैं, उर्दू सहायक शिक्षक के लिए, तो आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चंस उर्दू के और 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के, तो 40 और 20 CDP के, तो यहाँ पर आपका 60 मार्क्स यहाँ तक पूरा होता है। और नेक्स्ट फिर आपका आता है लैंग्वेज 2, रीजनल लैंग्वेज होता है लैंग्वेज 2 में, जिसमें आपको जैसा कि मैंने पहले बताया 1 to 5 के लिए कि 40 क्वेश्चंस उसमें भी होते हैं और यहाँ भी 40 क्वेश्चंस। तो रीजनल लैंग्वेज में जो लैंग्वेज आपके डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई करते हैं, तो उसमें जो आपको दिया जाएगा जो भी रीजनल लैंग्वेज, तो उसमें से किसी एक को चूज करना होगा। जैसा कि आप सबको मालूम है कि रीजनल लैंग्वेज में उर्दू भी शामिल है, लेकिन आपके डिस्ट्रिक्ट में रहता है तो फिर आप चूज कर सकते हैं। तो रीजनल लैंग्वेज के लिए आपको फिर लैंग्वेज 2 के तौर पर 40 क्वेश्चंस, तो 60 और 40 100 क्वेश्चन हो गए। और अब यहाँ पर देखें, गणित विज्ञान शिक्षक के लिए, समाज अध्ययन शिक्षक के लिए है, लेकिन यहाँ पर अगर आप उर्दू को चूज करते हैं तो आप भाषा शिक्षक के तौर पर काम करेंगे। तो भाषा लैंग्वेज टीचर के लिए यहाँ पर अंग्रेजी के 75 क्वेश्चंस और उर्दू के 75 क्वेश्चंस होंगे, तो टोटल हो गया 150 क्वेश्चंस, मतलब 150 मार्क्स के। तो 100 उधर और 150 इधर, तो आपके हो गए, टोटल हो गए 250 मार्क्स 6 to 8 के लिए। 250 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे 6 to 8 के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे बड़ा चेंजिंग तब्दीली क्या किया गया है, सबसे बड़ा तब्दीली ये है कि इंग्लिश को यहाँ पर 50% क्वेश्चन, मतलब 75 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहेंगे। तो इस बार बिल्कुल टफ होने वाला है। अगर आप उर्दू शिक्षक के तौर पर, उर्दू टीचर के तौर पर अप्लाई करने जा रहे हैं, तो बिल्कुल टफ होने वाला है, क्योंकि 75 क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश के होंगे और 75 क्वेश्चन उर्दू के रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप में से जो भी JTET के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। अगर आप इसके लिए तैयार होते हैं कि क्लास करनी है, तो इंशाल्लाह ताला JTET के लिए क्लास स्टार्ट की जाएगी। आई होप कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे सिलेबस को, 1 to 5 को भी और 6 to 8 के लिए भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर खिदमत रहता हूँ। सी यू अगेन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।